हालेलुया। हम पिछले दिनों में प्रभु का प्रेम के लिए और प्रभु की योजना के लिए हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, हालेलुया, कई चीजें कई विषयों के ऊपर गौर करने के लिए प्रभु ने सहायता की, ताकि परमेश्वर की पहचान हमारी कर्तव्य की पहचान, धन्यवाद हो, हालेलुया, और हमारी प्रतिबल की पहचान। जब परमेश्वर की पहचान होता, हमारी मन में जब आता है, सृजनहार परमेश्वर हमारी समानता में आया, हमें नमूना दिया है, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आया, हमारी समानता को हालेलुया धारण किया है। वही परमेश्वर हमारे लिए नमूना देकर गया है। ऐसा कोई काम परमेश्वर हमसे नहीं मांगा है जो यीशु मसीह नहीं करा। धन्यवाद हो, परमेश्वर करके दिखाया, यीशु मसीह कर कर दिखाया, ताकि तुम भी मेरे पीछे हो लेने के लिए। धन्यवाद हो, पिछले समयों पर प्रभु अलग अलग विषयों पर ध्यान करने के लिए कोशिश की। कोलोसी 3:12 में हम पढ़े थे। धन्यवाद हो, हालेलुया। कोलोसियर 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। धन्यवाद हो। ये हरेक विषयों के ऊपर हमें सोचने के लिए प्रभु ने सहायता की। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में गौर किया है। बड़ी करुणा जो परमेश्वर ने दिखाई, हम भी दूसरे के ऊपर करना है। धन्यवाद हो। और भलाई का काम परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा भी भलाई होने पाए। और दीनता और नम्रता परमेश्वर हालेलुया हमें दिखाया और कर कर दिखाया। यीशु मसीह ने बोला, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन की दीन है। और सहनशीलता परमेश्वर ने हालेलुया अत्यंत हालेलुया करुणा दिखाते हुए सहनशीलता के अनुसार परमेश्वर ने अपने हालेलुया पापों को गिनती नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पापों को उसकी सहनशीलता के कारण हालेलुया सब कुछ भूल गया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 3 अध्याय उसका 25वां आयत पढ़ेंगे तो उसकी बारे में हम दिखता है। रोमी 3 उसकी 25वां आयत। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया वो 24 मिला लीजिएगा, रोमर 3, 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से तुम्हें धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए जो पाप हमने जो किया है, परमेश्वर के खिलाफ किया है, परमेश्वर के विरोध में किया है, और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद हो, सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। दूसरा कोरिन्थी 5:19 में भी हालेलुया ये बराबर दिख सकता है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 5:19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। सहनशीलता हमारे पास है तो दोष नहीं लगाएंगे। अगर सहनशीलता नहीं है तो दोष लगाएंगे। धन्यवाद हो। एक बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर अपनी सहनशीलता
हमारे ऊपर दिखाने का मतलब है हमारा दोष हम पर नहीं लगाया, बल्कि उसको भूल गया, उसको गिना नहीं। से तुम्हें हमें धर्मी ठहराया। हमने तो कोई खर्चा नहीं की, कोई प्रायश्चित भी नहीं है। प्रायश्चित हमारा यीशु मसीह खुद का। हालेलुया। एक और बार वो आयत पढ़िएगा, 19 5 का 19। हालेलुया। इधर पढ़ता हूं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इतना ही नहीं, उसकी सहनशीलता के कारण, हालेलुया, अयोग्य व्यक्ति मुझे हालेलुया विरोध अवस्था में, विरोध, परमेश्वर के विरोध खिलाफ चलने वाला व्यक्ति को सहनशीलता के कारण दोष है फिर भी नहीं लगाया। हालेलुया। उनकी सहनशीलता के कारण हालेलुया नहीं लगाते हुए, दोष ना लगाते हुए मेल मिलाप का वचन, ये जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर ने किया है, वही बड़ा योजना का कार्य, बड़े हालेलुया महत्वपूर्ण कार्य को आपके हाथ में दे दिया। सहनशीलता का देखो प्रेम है वही। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 20 भी पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। इतना बड़ा आप परमेश्वर के विरोध में चलने वाला व्यक्ति को सहनशीलता के कारण, परमेश्वर की सहनशीलता के कारण सारे हालेलुया दोष भूल गया, उन पर दोष नहीं लगाया, बाद में प्रेम करते हुए बुलाकर हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने जो करना है, जो करता है, वही सेवा, मेल मिलाप की सेवा, हालेलुया, अम्बासिडर बनाते हुए, राजदूत बनाते हुए हमारे हाथ में दे दिया। ले बेटा बेटी, तू अब दूसरा नहीं है, गैर नहीं है, परमेश्वर के घराने के हालेलुया सदस्य हो गए। तू परमेश्वर का संतान हो गया। ले हालेलुया, ये मेल मिलाप का वचन हाथ में ले लो और संसार का मेल मिलाप जैसे मैंने किया है वैसा तुम कर लो। और कहा हालेलुया, उधर पौलुस लिखा है, मेल मिलाप का वचन हमारे हाथ में दे दिया, और कैसा, जैसे परमेश्वर निवेदन करता है, परमेश्वर हमारे द्वारा बोलते तो हम हैं, लेकिन बोलने वाला, निवेदन करने वाला हालेलुया परमेश्वर है। खाली हमारा शब्द इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा पदवी, अम्बासिडर ऑफ हालेलुया क्राइस्ट, अम्बासिडर फॉर क्राइस्ट, धन्यवाद हो। ये राजदूत, परमेश्वर की राजदूत, हालेलुया मसीह की राजदूत बनाते हुए हमें छोड़ दिया। कितना प्रेम है, सहनशीलता कितना है। हम तो दोष लगा के उसको गड्ढे में पहुंचाना चाहता, लेकिन परमेश्वर हालेलुया, इसलिए जल्दी से पढ़िएगा कोलोसी 3 का 12 हमने पढ़े हैं, 13 और उसका 14 पढ़िएगा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हालेलुया, ध्यान से सुनना, और यदि यीशु मसीह ने दोष देने का कारण था, लेकिन दोष नहीं लगाया, लेकिन इधर बता रहा है पौलुस, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे के सह लो। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रुककर सोचिएगा। इधर बता रहा है दोष लगाने का कारण हो, इसका मतलब दोषी है। दोष लगाने का कारण है, इसका मतलब आपके सामने जो खड़े हैं, जो खड़ी है, दोषी है। हालेलुया। हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। दोष लगाने का मौका नहीं छोड़ते हैं,
दोष नहीं है तो भी हम दोष लगाते हैं। परखना, दुनिया का डेरा छोड़कर हम ये परमेश्वर की राज्य में जाने के लिए तैयारी के साथ है। हालेलुया। आपकी स्वभाव में बदलाव लाना। ये घर के अंदर 40 दिन हमें बंद करके परमेश्वर ने रखा, सरकार के द्वारा रहो अंदर, और कल को ये ना कहना ये वचन मुझे मालूम नहीं था, मैं वचन हालेलुया मुझे किसी ने बताया नहीं है। ध्यान से सुना। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके ऊपर दोष नहीं लगाया। सहनशीलता के कारण आपको परमेश्वर के मेल मिलाप का वचन हाथ में देते हुए परमेश्वर का राजदूत बनाकर हालेलुया आपको छोड़ दिया। देख, तुम जा, जगत का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर लो। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको तो आवाज आपका होगा, लेकिन बोलने वाला मैं हूं, सृजनहार परमेश्वर। हालेलुया। निवेदन करते हैं परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। कितना महत्व पदवी हमारे हाथ दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी दर्जा हमें दी है। इधर बता रहा है और यदि किसी को किसी पर दोष लग किसी पर दोष लगाने कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, तो कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सहने का मतलब कोई आवाज नहीं है। हालेलुया। आपके चेहरे में कोई बदलाव भी नहीं है। हालेलुया। नहीं सहते हैं। जो बीमारी आते समय कई लोग आवाज निकालते हैं। हालेलुया। इसका मतलब वो सहता नहीं है। सहने का मतलब चेहरे पे नहीं दिखाता, चेहरे पे नहीं दिखाता। यीशु मसीह इतना कुछ कष्ट सह रहा है, सहने का मतलब कुछ बोलता नहीं है। दोनों साइड में जब क्रूस लेके जाते समय यरूशलेम की स्त्रियां हालेलुया उधर की हालेलुया जो बहने दोनों साइड खड़े होकर रो रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनकी ओर फिर कर कहा, तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? मैं तो सहने के लिए तैयार करके आया हूं, मैं सह रहा हूं। धन्यवाद। तुम मेरे लिए मत रो, रोना है तो अपने लिए रो। हालेलुया। अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे यही कह रहा है। परमेश्वर के लिए जो कष्ट सहते हुए उसके लिए मत रो, मेरे लिए रोना है, मेरे बच्चों के लिए रोना है। हालेलुया। इस बात को समझना। परमेश्वर यीशु मसीह सह रहा है। दोष लगाने का कारण है तो भी इधर पौलुस बता रहा है एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, अगला स्टेप है एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने। हालेलुया। इधर बता रहा है, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही मेरे अपराध क्षमा किया है। हालेलुया। सेत में तुम्हें धर्मी ठहराया। हालेलुया। सेत में तुम्हें धर्मी ठहराया। हमारा दोष अंबर नहीं लगाया, इसलिए कह रहा है। हालेलुया। आपको भी कह रहा है। फिलिप्पी 2:5 में जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा भी तुम्हारा। धन्यवाद हो। ये बात को ध्यान से सुन ले। यीशु मसीह अगर आपका दोष आपके ऊपर नहीं लगाया तो आपको भी कोई हक नहीं है दूसरे का दोष हालेलुया उन पर लगाने के लिए। धन्यवाद हो। बता तो सकते हैं, भाई ऐसा चलो वैसा चलो। हालेलुया। जो गलती है बता सकते हैं। तीतुस 3:10 में किसी पाखंडी को हालेलुया 1-2 बार समझा बुझाकर उसको अलग करो। हालेलुया। और 1-2 बार आपका मर्जी है। अगर कोई भाई गलती करे 70 बार, हालेलुया, एक दिन की हिसाब है। 7-70 कितना है हिसाब कर लो। हालेलुया। 490।
ये इतनी बार क्षमा करने के लिए बोले हैं, हम तो दोष लगाने के लिए खड़े हैं। इसलिए मत्ती में कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, अपने आंख में लट्टा रखा हुआ है, दूसरे का टिंगा निकालने के लिए जा रहा है। फर्क ना, अपने आप को समझना, आपको कितना सहनशीलता है। सहनशीलता का मतलब दूसरे का दोष है तो भी मत लगाना, उनको क्षमा करना, समझाना, आगे से ऐसा मत करो, समझाना, प्यार से समझाना। हालेलुया। अगला आयत यही है, जैसे प्रभु ने तुम्हारी अपराध क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। अगला, और इन सब के ऊपर, हालेलुया 14 आयत है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कड़ीबंध है, ध्यान से सुनिए, प्रेम को जो सिद्धता का कड़ीबंध है बांध लो। प्रेम के बिना, हालेलुया, इधर लूका 6 का 35 और 36, 35 और लूका हमने पढ़े हैं, लूका 6 का 35 और 36 पढ़िएगा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। इसका मतलब स्टार्टिंग है, प्रेम का कड़ीबंध कैसे बांधना, कहां से कहां बांधना। कोई ऊपर से डालते हैं, ऊपर से, हालेलुया, ईश्वरीय प्रेम, बैरियों से प्रेम करने का प्रेम है ईश्वरीय प्रेम। आपका प्रेम का, हालेलुया, पिक्चर देखना है। सब कुछ करने के बाद ऊपर से एक प्रेम का थोड़ा सा मालिश, हम लोग कहते हैं ऊपर ढक्कन लगाते हैं, नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रेम है, आपके नींव पर प्रेम है, हालेलुया, आप प्रेम के ऊपर खड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आया है। आप जो, हालेलुया, बड़ा ऊंचा बिल्डिंग बनने जा रहा है, जब ऊंचा बिल्डिंग बनने जा रहा है, इसका नींव यीशु मसीह यानी परमेश्वर यानी, हालेलुया, प्रेम। धन्यवाद हो। कोरिन्थियों की पत्री, पहला पत्री 3 अध्याय में 10 से जब लेके पढ़ेंगे आपको समझ में आता है। पहला कोरिन्थी 3 का 10 से जब पढ़ेंगे, हमारी, हालेलुया, नींव वो परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर प्रेम है। जब शुरुआत भी प्रेम से है। हमारा प्रेम कहां से शुरू? हम तो अपनों से प्रेम करता है। हालेलुया, हम अपनों से प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार परमेश्वर की प्रेम के बारे में हम बताते हैं। पहला यूहन्ना 4 का 11 में बहुत उत्पत्ति से लेके, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य आप देखते जाओ, यही दिखाई देता है। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया है, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया, ऐसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम? अपना इकलौता संतान देने का प्रेम, हमें बचाने का प्रेम। हम दोषी है फिर भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगाने का प्रेम। हालेलुया, ये प्रेम, धन्यवाद हो, समझना। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसा तुम आपस में प्रेम करो। यीशु मसीह बोल रहे, मैंने एक नई आज्ञा दे रहा हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? बैरी दशा में। हमारा स्टार्टिंग भी उधर से शुरू होना है। हालेलुया, आपका नींव वहां से शुरू होना है। हम तो उल्टा करके लास्ट में बैरी से प्रेम करते हैं। हालेलुया, सब कुछ सिद्ध होने पर ऊपर जाके बैरी से प्रेम करते हैं। नहीं, ये शुरू करो। हालेलुया, शुरुआत इधर से करो। मैं कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, मैं कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो।
धन्यवाद हो। पढ़िएगा 35, एक बार 6 का 35, लूका 6 का 35। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर पर मैं पढ़ रहा हूं, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हालेलुया। जो धन्यवाद करते हैं उन पर ही नहीं, जो बुराई करते हैं उन पर, जो बुरे लोग हैं उन पर भी कृपालु है। इसलिए लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर दयावंत है, इसलिए तुम भी दयावंत बनना है। जब प्रेम आएगा, हालेलुया, जो आपके नींव पर जो मसीही प्रेम अपना प्रेम नहीं है। प्रेम का 3 अर्थ निकलता है, 3 शब्द निकालता है, हीरोस, फिलेयो, अगापे। हीरोस, हालेलुया, ऑपोजिट सेक्स, हालेलुया, लड़का लड़की में, हालेलुया, जो पति पत्नी के बीच में वो जो होता है, हालेलुया, हीरोस। दूसरा है फिलेयो, हालेलुया। फिलेयो का मतलब जो शारीरिक रिश्ता है, भाईचारे की जो हालेलुया प्रेम है, उसी के अंदर अपने लोगों से प्रेम करना, ये भी नहीं है। तीसरा एक है आगापे प्रेम, मतलब हालेलुया, तुम बैरी दिशा में हो, मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता ही रहूंगा, मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यही है ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम। हालेलुया। जो हालेलुया परमेश्वर हमसे जो किया है अगापे प्रेम, वही प्रेम हमने भी करना है। जिसलिए यीशु मसीह ने बोला, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है ऐसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर ये प्रेम रखेगा, धन्यवाद हो, इधर लिखा है, और इन सब के ऊपर, किसके ऊपर? हालेलुया, हमने 12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अगला, यदि किसी पर दोष लगाने का कारण हो, ये तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। इसके बाद बोल रहे इन सब के ऊपर, हालेलुया, जब ये प्रेम में शुरू होगा तभी तो हम नम्र बनेंगे। मसीही प्रेम में आप प्रवेश करेंगे तो हालेलुया भलाई करेंगे। मसीही प्रेम में हालेलुया हम प्रवेश करेंगे तो करुणा दिखाएंगे। मसीही प्रेम में हालेलुया हम प्रवेश करेंगे तो दीनता आएगी। मसीही प्रेम में हम प्रवेश करेंगे तो सहनशीलता आएगी। शुरुआत प्रेम से है, जो मसीही प्रेम, उस पर हालेलुया ये प्रेम में उन्नति पाना है। हालेलुया। एक और आयत पढ़िए, एफेसियो उसके 3 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा, 4 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ये सारे परमेश्वर की स्वभाव एक एक करके हम हालेलुया बढ़ते जाएं, तभी परिपूर्ण होगा। धन्यवाद हो। सिद्ध का शब्द, सिद्धता का शब्द, हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, बीच में विषय को मैं दोहराना चाहता हूं। आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हो? परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर की सारी भरपूरी आपको पाना है।
मत्ती 5:48, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध का मतलब परफेक्ट, 100%, हालेलुया, परफेक्ट। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:48 पढ़िएगा। मैथ्यू 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया, ये बात को समझ सकते हो आप? मसीह के उस प्रेम को समझ सको, जान सको, तो हमारे समझ से परे हैं, हमारे ज्ञान से परे हैं। कि तुम परमेश्वर, तुम यानी मैं परमेश्वर के सारी भरपूरी तक, सारी भरपूरी। कौन कौन सा भरपूरी? हालेलुया, हमने सबे हालेलुया कई चीजों के ऊपर नजर डाला। उसका पहला है आपस में प्रेम करो। धन्यवाद हो। इसलिए उसका 4:15 से पढ़िएगा। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, सब बातों में जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में चलना। प्रेम में चलने का मतलब हालेलुया, आपका पाव के नीचे आपका शुरुआत क्या है? प्रेम। जो चलते हम सड़क पर चलते हैं, इसका मतलब हालेलुया आपका पाव के नीचे सड़क है। प्रेम में चलने का मतलब आप प्रेम के अंदर है। नीचे से हालेलुया ऊपर को आपका बेसमेंट, आपका नींव प्रेम है। हालेलुया, समझ सकते हो? प्रेम में चलो। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, सब बातों में जो सिर है, वो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ, मसीह में बढ़ते जाओ, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया, इस बात को समझना। एक एक जोड़, एक एक बात, हालेलुया, इस बात को कौन समझ पाएंगे? हमारा जड़ किधर है? प्रेम में। हम चलते किधर है? प्रेम में। हम बोलते किधर है? हालेलुया, प्रेम में। हम सोचते किधर है? मसीही प्रेम में। हालेलुया, जो काम करते हैं मसीही प्रेम में। प्रेम में सिद्ध होना। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, 1 कोरिन्थी 13 अध्याय प्रेम के बारे में लिखा है। धन्यवाद हो, उसका 13 का 13 में लिखा है। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, अगर प्रेम बाहरी से प्रेम करने का एक हालेलुया मापदंड आप हालेलुया शुरू करें। आप थोड़ा सा अगर प्रेम का मापदंड हो, आपकी प्रेम को थोड़ा नाप कर देख लो। किससे प्रेम कर रहे हो? अपनों से। अगापे प्रेम परमेश्वर से। इसलिए जब प्रेम नहीं है तो सब कुछ है। हालेलुया, प्रेम है तो हालेलुया, मतलब प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो बुराई सब कुछ है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना। बहुत अधिक विषय के और हालेलुया मैं जाना नहीं चाहता। परमेश्वर के समान हमें होना है, परमेश्वर के रूप में हम बनना है। हालेलुया, हम क्षमा करो करके बोले हैं। कितना क्षमा करें, कितना क्षमा करें? हमारे परमेश्वर ने क्षमा किया है। हालेलुया, सहनशीलता। कितना सहोगे
बहुत कुछ हालेलुया हमारे लिए सह लिया। एक और बात है हालेलुया, कैसे हम इस दूसरे से प्रेम करेंगे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में आया, ये तो बात आप जान सकते हैं। हमें नमूना देने के लिए आया। कैसे? एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, 20 अध्याय मत्ती, उसका 27 और 28 पढ़िएगा। 20 अध्याय मत्ती 27 और 28। और जो तुम में प्रधान होना चाहे, जो तुम में प्रधान होना चाहे, वह तुम्हारा दास बने। हालेलुया। घर के अंदर बहुत अच्छा है, घर के अंदर पापा तो प्रधान है, लेकिन और दूसरा कोई प्रधान होना चाहता है, तुम मुझे पानी पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, तुम वो लेके आओ, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बैठो, तुम ऐसा चलो। धन्यवाद, वो आज्ञा ही आज्ञा है। यीशु मसीह आज्ञा दे सकता था। पढ़िए, एक और बार पढ़िए, बहुत अच्छा है। हाँ, 27, 20 का 27। और जो तुम में प्रधान होना चाहे, जो तुम में प्रधान होना चाहे, वे तुम्हारा दास बने। हालेलुया। मसीही प्रेम जब आपके अंदर आया, ऑर्डर बंद, आज्ञा बंद। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन के दीन। ऊपर से दीन नहीं है, दिखावे के दीन नहीं है, मन के अंदर से मैं दीन हूं। धन्यवाद हो। आप बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक बढ़ना है। यीशु मसीह की डील डोल तक जो सिर है, उधर तक आपने बढ़ना है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम्हें हालेलुया सिद्ध बनना है। तो आप समझना, शुरुआत इधर है। हालेलुया। शुरुआत किधर है? उधर। हालेलुया। चेलों में से कुछ लोग बड़ा होना चाहता था। यीशु मसीह सिखा रहा है, और जो तुम में प्रधान होना चाहे, बात को बराबर समझना, वो तुम्हारा दास बने। अपने आप को नीचे करो। अपने आप को जितना नीचे करोगे, परमेश्वर के राज्य में उतना ऊंचा किया जाएगा। जितना हम मनुष्यों के सामने, हालेलुया, एक बार हमने पढ़े, हम मनुष्यों के बीच में मनुष्यों का प्रशंसा पाने के लिए हम सारे काम करते हैं, लेकिन वो नहीं है। परमेश्वर की प्रशंसा पाने के लिए हालेलुया हम कार्य करना चाहिए। परमेश्वर की प्रशंसा इसी में है। अगर कोई ऊंचा बड़ा होना चाहता है, हालेलुया, कोई प्रधान होना चाहता है, तुम क्या करो? नीचे उतर कर जाओ। जितना नीचे जा सकता है उतना हालेलुया नीचे जाओ। नमूना दिया परमेश्वर ने, यानी हालेलुया परमेश्वर के हाल स्वभाव में होकर भी, परमेश्वर के हालेलुया वश में होकर भी, परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। फिलिप्पी 2:6 से हम पढ़ते समय, हालेलुया पढ़िए 6-7, फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 6-7। जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को वरन ध्यान से सुनना, वरन दूसरा कोई आपके नीचे करना दूसरी बात है, वरन अपने आप को आप ये काम करना भी, वचन अंदर आते हैं, वह प्रेम हम अंदर आते हैं, और अपने आप को वैसा शून्य करना है। हालेलुया। वरन अपने आप को वैसा शून्य करे और दास का स्वरूप धारण। दास का स्वरूप इसलिए बोलते हैं, तुम में प्रधान होना चाहता है, उनका दास बनो। अगला आयत पढ़िएगा 27। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का जैसे कि, हालेलुया नमूना दे रहे, जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की, मनुष्य के पुत्र की सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, खुद
सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। धन्यवाद हो। कितनों लोगों को, कितने भाई बहनों को समझ में आया? आप समर्पण करो। हो सकता है आपको ज्ञान बड़ा हो सकता है आपका दर्जा बड़ा हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो सकता है आपके पास बहुत ताकत हो। दबा कर रखना, हालेलुया, अपने सामर्थ्य या पैसे का हो या मसल पावर हो या हालेलुया जो किसी तरीके से आप ऊंचे स्थान में हो, किसी को दबा कर रखना पाप है। हालेलुया, हमेशा दोष लगाना पाप है, हमेशा कुड़कुड़ाना पाप है। हालेलुया, दया नहीं करना पाप है। करुणा, अत्यंत करुणा पाया है, अगर नहीं करना पाप है। भलाई ना करना पाप है। हालेलुया, दीन नहीं होना, नम्र नहीं होना, सहनशीलता नहीं होना पाप है। हालेलुया, हम लोग कहते हैं हम तो कुछ पाप गलत नहीं करते हैं, हम आराम से बैठते हैं। याकूब 4:17 में एक आयत है, याकूब 4:17। इतना वचन सुनने पर भी हालेलुया चाहे हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। पढ़िएगा। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। उस व्यक्ति के लिए पाप है। ध्यान से सुनिए, गलती करते हुए जो है पाप है वो खत्म, बपतिस्मा के द्वारा खत्म। फिर भलाई करना जानता है, आप प्रेम से बात कर सकता है, दोष नहीं लगाना, हालेलुया, करुणा दिखाना, हालेलुया, भलाई का काम करना, नम्र होना, दीन होना, सहनशीलता रखना, क्षमा करना, ये सब जानता है, नहीं करते हैं। किसे क्षमा करना? जो दोषी है उसे क्षमा करना, दोष नहीं लगाना, नहीं करता पाप है। धन्यवाद हो। आपकी पाप के बंधनों में ऐसा करता जाएगा, पाप के बंधनों में फंसता जाएगा। आप नया यरूशलेम में, हालेलुया, आपके लिए एक जगह तैयार होना है। मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हमने गाया, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन मुझे भी जाना है। कहां जाओगे? कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह की समानता नहीं प्राप्त की, यीशु मसीह की स्वभाव हमारे अंदर नहीं आया, परमेश्वर ने जो किया हो सिद्धता को हम नहीं प्राप्त किया। अगर 99% हालेलुया 99.9% भी हालेलुया आप पूर्णता प्राप्त करो और 0.9 भी आप बाकी रह जाओ, स्वर्ग में प्रवेश उस तरीके से नहीं जाएगा। धन्यवाद हो। अगर राज करने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी, वारिस में सहभागी होने के लिए अगर जाना है, ये सारे काम आपको करना है। कब तक करोगे? सारी दुनिया, हालेलुया, हमने गाया, धरती और सारी सृष्टि नीचे उस दिन बदलेगी। हालेलुया, अभी ये दुनिया की चीज भी बदलने जा रहा है। कई रिपोर्ट आप पढ़ लो, ये कोरोना के बाद कई लोगों का स्वभाव भी बदल जाएगा। हालेलुया, ये मौसम भी बदल जाएगा शायद। धन्यवाद हो। और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था वो भी बदल जाएंगे। पता नहीं कौन किस तरह कैसे जाएगा। हालेलुया, डरावनी कैलकुलेशंस, डरावनी सपोर्ट, हाल सर्विस रिपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। धन्यवाद हो। लेकिन एकमात्र परमेश्वर है आपकी सहायता करने के लिए। जब आपकी स्वभाव में आए, जब परमेश्वर आपकी स्वभाव में हालेलुया आए, आप ही उनकी स्वभाव में बदलना है, ताकि हम स्वर्ग राज्य में हालेलुया वारिस बनने के लिए अपने सिरों को झुकाएं। प्रार्थना